हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लाए हैं एग्रीकल्चर के फंडामेंटल्स टॉपिक्स, इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री, कृषि का विकास और इतिहास। उससे संबंधित कुछ टर्म्स हैं जिसे हमें जानना ज़रूरी है, तो चलिए उसे हम देखते हैं। पहला टर्म एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर, जैसे कि हम लोगों का विषय ही एग्रीकल्चर है, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम जानें एग्रीकल्चर शब्द क्या होता है और किस शब्द से बना है। तो एग्रीकल्चर शब्द जो है लैटिन वर्ड एगर और मीनिंग सॉइल से बना है। लैटिन वर्ड यानी कि जिस शब्द के अंत में कल्चर लगा होगा उसे हम लैटिन वर्ड बोलते हैं जनरली। और लैटिन वर्ड एगर मीन सॉइल यानी कि मृदा होता है, और दूसरा शब्द है कल्चरा लैटिन वर्ड का एग्रीकल्चर में, और उसका मीन्स होता है कल्टीवेशन यानी कि, और कल्टीवेशन का मीनिंग होता है खेती करना। अब आइए दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और ये टॉपिक है फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों की खेती। ये शब्द भी लैटिन वर्ड से आया क्योंकि इसके अंत में भी कल्चरल जुड़ा हुआ है। तो लैटिन वर्ड कौन कौन शब्दों से मिलकर बना है फ्लोरिकल्चर? तो फ्लोरिस लैटिन वर्ड फ्लोरिस है, मीनिंग फ्लावर यानी कि फूल। और कंसर्न, इसी का फ्लोरिस का ही दूसरा अर्थ होता है कंसर्न विथ द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि फूलों और सजावटी पौधों की खेती। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। एक्सटेंशन, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्सटेंशन भी लैटिन वर्ड से बना हुआ है। मैंने आपको पहले ही एग्रीकल्चर में बताया था कि जिस शब्द के अंत में कल्चरल होगा वो लैटिन होता है, और उसके अलावा भी कुछ शब्द होते हैं जो कि लैटिन शब्द होते हैं। तो एक्सटेंशन भी लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द में एक्स का मीनिंग होता है आउट एंड टेंशन का मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। कृषि को विभिन्न जगह किसानों तक पहुंचाने का जो पढ़ाई होता है वो इस टॉपिक के अंदर, क्षेत्र के अंदर कराया जाता है। चलिए वो चौथे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, वो है नीमाटोड यानी कि नीमाटोड भी ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड में नीमाटोड दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। नीमा जिसका अर्थ होता है थ्रेड यानी कि धागा, और टोइड मीन्स फॉर्म, धागा के रूप के जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मृदा में पाए जाते हैं। तो चलिए अब पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं, इंजाइम। और ये जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इन मीनिंग इन होता है, एन का मीनिंग इन, एंजाइम का मीनिंग होता है फॉर्मेंट या फिर लिविंग। ये ऐसे पदार्थ या फिर तत्व हैं जो कि किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। अब चलते हैं अपने छठे पॉइंट यानी कि बायोडायनेमिक्स की तरफ। देखते हैं ये किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये भी ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें दो वर्ड्स जुड़े हुए हैं। बायोस मीनिंग लाइफ होता है यानी कि जीवन, एंड डायनामिक्स मीनिंग एनर्जी। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। चलिए तो अब अपने सातवें पॉइंट की तरफ चलते हैं, हॉर्टिकल्चर, और देखते हैं ये किस वर्ड से बना है। तो कल्चर, जिस शब्द के अंत में कल्चर होगा वो लैटिन से होगा। तो देखते हैं हॉर्टिकल्चर भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है लैटिन शब्द के। हॉर्टस मीनिंग गार्डन यानी कि बागवानी, एंड कल्चरा मीनिंग कल्टीवेशन, बागवानी की खेती। इसी टॉपिक्स में हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के। तो आगे हम देखते हैं। तो आइए अब आठवें पॉइंट की तरफ चलते हैं, यानी कि क्रेडिट। क्रेडिट भी लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। क्रीडो जिसका अर्थ होता है, सिंगल लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है क्रीडो, इसका अर्थ होता है आई ट्रस्ट यू यानी कि मुझे आप पर भरोसा है। चलिए तो एग्रोनॉमी शब्द देखते हैं, ये भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एग्रोस मीनिंग फील्ड यानी कि खेत, एंड नोमस मीनिंग मैनेज, खेत का प्रबंधन यानी कि मृदा का प्रबंधन करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। ये भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। अब चलते हैं अपने सॉइल 11वां नंबर टॉपिक पे। लैटिन वर्ड से मिलकर बना है सॉइल। सोलियम मीनिंग ग्राउंड यानी कि भूमि, और फ्लोर ऑफ द अर्थ या फिर अर्थ के ऊपर ही भाग को हम बोलते हैं सॉइल। मानसून, मानसून जो है वो अरेबिक वर्ड से मिलकर बना है मौसम, जिसका अर्थ होता है सीजन यानी कि मौसम। इवोल्यूशन देखते हैं, इवोल्यूशन जो है आपका लैटिन वर्ड से बना हुआ है। इवोल्यूट मीनिंग अनरोलिंग और रोलिंग आउट, ये आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं ओलेरिकल्चर की तरफ।
ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है। फ्लोरिस मीनिंग पॉट हर्ब, लैटिन वर्ड फ्लोरिस जिसका अर्थ होता है पॉट हर्ब यानी कि जड़ी बूटी, और दूसरा शब्द इंग्लिश वर्ड से मिलकर बना हुआ है कल्चर, जिसका अर्थ होता है कल्टीवेशन यानी कि जड़ी बूटी की संबंधित खेती बाड़ी। हमें ऑलरेडी कल्चर में पढ़ना होता है। और चलते हैं अगले टॉपिक सेल की तरफ। सेल जो आपका लैटिन वर्ड से बना है सेला मीनिंग ए सिंगल ग्रुप ऑफ एक्टिंग एज ए यूनिट विथ इन ए लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका अर्थ होता है कि एक बड़े संगठन के भीतर इकाई के रूप में कार्य करने वाले छोटे समूह को हम सेल कहते हैं। अब चलते हैं फंगिसाइड, लैटिन वर्ड से बना हुआ है फंगस, फंगिसाइड का मतलब हुआ है ये लैटिन वर्ड फंगस से मिलकर बना हुआ है। और कैडियो का मतलब हुआ है टू किल, यानी कि फंगस को मारने का इसमें पढ़ाई किया जाता है फंगिसाइड में। अब चलिए एंटोमोलॉजी में देखते हैं। ये जो है ग्रीक वर्ड है इंटोमॉन मीनिंग इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, एंड लोगस मीनिंग डिस्कॉर्स, इसमें हम कीड़े मकोड़े से संबंधित बातों को अध्ययन करते हैं, बातों का अध्ययन करते हैं। अब 18वें नंबर टॉपिक पे चलते हैं आर्थ्रोपोड। ये जो आपको ग्रीक वर्ड आर्थ्रोस मीनिंग जिसका मतलब सिगमेंटेड होता है और पोडस मीनिंग होता है लेग यानी कि पैर। तो चलिए अब 2 टॉपिक और है उसे कवर करके अपने इस वीडियो को ख़त्म करके इसके साथ आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मेट्रोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसमें मेटेरोस का अर्थ होता है एबव द अर्थ सरफेस या फिर एटमॉस्फेयर, और लॉजी का अर्थ होता है इंडिकेटिंग साइंस, यानी ये दोनों का अर्थ हो गया कि हम मौसम विज्ञान की जानकारी इस टॉपिक के अंदर लेते हैं। और आइए इकोलॉजी देखते हैं। तो ये जो है ग्रीक वर्ड ओइकोस जिसका अर्थ होता है हाउस घर, एंड लोगस मीनिंग स्टडी यानी कि पढ़ाई अध्ययन करते हैं।